श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की दिव्य व्याख्या में, तो इसमें प्रवचन 32वां चल रहा है भवन, और अध्याय 3 के मंत्र नंबर 4 से 7 की व्याख्या चल रही है। आज पेज नंबर 432 से आगे लेते हुए कल वाला जो था सत्संग विराम किया था कि उस शरीर को, अघोर जो शरीर है उसको प्रकट करो। कैसे कि नित्य नैमित्तिक प्राकृत प्रलय के करने वाले नहीं, आत्यंतिक प्रलय के करने वाले, अविद्या को निवृत्त करने वाले शरीर को प्रकट करो, जो मेरे इसी जीवन में कल्याणकारी हो और प्रपंच प्रतीत होते हुए भी अविद्या का निवर्तक हो। उस शरीर को पैदा करोगे। यहाँ से आगे लेते हुए अब यह हुआ कि इस तरह का शरीर तो उनके सामने प्रकट होता है जिनका अंतःकरण शुद्ध हो। शुद्ध अंतःकरण नहीं होवे तो महाराज चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सोच लो, चाहे जितना वैज्ञानिक अनुसंधान कर लो, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसके हृदय में वेदांत का अर्थ प्रकट नहीं होता। वह केवल जवानी जमा खर्च रहा जाता है। तो यहाँ पे कठो उपनिषद का एक मंत्र जो है स्वामी जी देते हैं, ना विरतो दुश्चरितान शांतो ना समाहिताः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन नान मापनुयात। चाहे जितना प्रज्ञान होवे परंतु यदि दुश्चरित्र से विरत नहीं है, शांत नहीं है, समाहित नहीं है और शांत मानस नहीं है तो पढ़ाई लिखाई, जानकारी, बुद्धिमानी काम नहीं देती है। ऋग्वेद में मंत्र आया है कि जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसने यदि ऋग्वेद की सारी ऋचाएं कंठस्थ कर ली, उनसे क्या प्राप्त करेगा। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यसि। जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसने अगर सारी ऋचाएं कंठस्थ कर ली तो उनसे क्या प्राप्त करेगा। तो भाई अपाप काशिनी का अर्थ है कि अपाप माने जो पुण्यात्मक अंतःकरण है, वस्तु तत्व के साक्षात्कार के योग्य उस शरीर को प्रकट करने वाली वही तनु है, माने वही गुरुदेव, अनुग्रह है, विग्रह है, सदाशिव जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसके अंतःकरण की वृत्ति को अपाप काशिनी कर देते हैं। अपाप काशिनी का अर्थ है कि उसकी वृत्ति में पाप के संकल्प उदय नहीं होते और अपाप निष्पाप रूप जो पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तद विषयक संकल्प मानो ब्रह्माकार विषयक वृत्ति उसके चित्त में उदय होती है। हे गिरि संत, हे गिरिवाणी में, महावाक्य में निवास करने वाले और उसमें रहकर अविद्या का नाश करने वाले गिरि संत अथवा गिरि पर्वत में विराजमान हमारे विरक्त गुरुदेव, हे गिरि संत, एक गिरीश है जो गिरि पहाड़ में शयन करे, उसका नाम गिरीशाह, गिरीश। और एक गिरीश शब्द है बड़ी ई से गिरी, नाम ईशाह, गिरीशाह, जो गिरियों का मालिक है, पहाड़ों का जो स्वामी है उसका नाम गिरीश है। और यह एक तीसरा शब्द है गिरिशंत। आप तो महाराज प्रज्ञा प्रसाद, प्रज्ञा के पर्वत पर चढ़कर सर्वोपरि स्थान में शयन करने वाले हैं। साधन के सिर में सहस्र दल कमल, उस कमल में शयन करने वाले हैं। अपनी उसी कल्याण विस्तारिणी परम कल्याण रूपा मूर्ति के द्वारा अपनी प्रकाशमयी अनुग्रह दृष्टि से मेरी ओर देखें।
तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।